ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरे केस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई और अच्छी स्पेशलिस्ट है तो मुझे उसका नंबर भेज दो। थैंक यू। हालांकि वो नाक नाक तंग है अपनी बीवी से, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं। मेरी सास से तो हमेशा बातें सुलझाई। क्या तो तुम ठीक ही रही हो। वैसे किसी को नहीं मालूम कि वो पल दो पल ड्रामा बहुत जल्द अपने इख्तिताम की जानब रवाना है, क्योंकि इस ड्रामे में अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब रीता भी घर वापस आ गई, क्योंकि अब उसने भी माफ़ी तलाफ़ी कर ली और आखिरकार जिसके घर में पनाह ली थी अब उसने उन दोनों की सुलह तो करवा ही थी। लेकिन अब घर में उसे वो पहले वाला इज्जत व मुकाम नहीं मिलेगी जो कि रीता को पहले मिला करती थी। और दूसरी तरफ सारा भी मुजम्मिल के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि सारा को उसके सब्र का सिला मिल गया। लेकिन अब नबीरा है जो कि अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाएगी, क्योंकि अब शहीर उसकी जॉब को लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर नज़र आएगा, क्योंकि वो समझेगा कि अब नबीरा के पास उसके लिए वक्त नहीं, क्योंकि अब वो नबीरा के वक्त ना देने की वजह से अब उसे वजन हो जाएगा। लेकिन ये अब बदगुमानियाँ ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएंगी, क्योंकि बहुत जल्द ये बदगुमानियाँ तो ख़त्म हो ही जाएंगी, क्योंकि फ़ाखरा अब नबीरा ही का साथ देगी। क्योंकि जिस मुश्किल वक्त में अब नबीरा ने उन लोगों को संभाला है तो अब वो कभी नहीं चाहेगी कि अब नबीरा का घर टूटे, इसलिए वो शहीर को समझाएगी और उसका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। और दूसरी तरफ अब ये बासत है जिसकी आंखों पर तो अब वफा और उसकी मासूमियत की पट्टी बन चुकी है। उसे लगता है कि उसी की बीवी में सब ऐब है, वही बदतमीज़ है, उसे ही शऊर नहीं। लेकिन वो ये नहीं जानता कि बल्कि वो तो एक सच्ची है, बल्कि जो झूठ बोल रही है वो वफा ही बोल रही है, क्योंकि वफा का कारनामा ही ऐसा है। क्योंकि जब वो ये खुलकर बासत के सामने आएगा तो बासत को यकीन नहीं आएगा कि ये वही वफा है जो कि उसके सामने अच्छा होने का ढोंग कर रही थी। तब बासत को पता चलेगा असल हकीकत का। तब बासत तो कभी भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि आज तक उसने रोशीन के साथ जितना बुरा सलूक किया है, इस वफा के आने के बाद अब वो पछताएगा और रोशीन से माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा। लेकिन रोशीन भी अब की बार इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगी। लेकिन दूसरी ही तरफ अब वफा है जो कि अब घर से निकाली जाएगी और दरबदर की ठोकरें खाएंगी दोनों माँ बेटियाँ, क्योंकि इनको तो इनके लालच की सज़ा ज़रूर मिलेगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरे केस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई और अच्छी स्पेशलिस्ट है तो मुझे उसका नंबर भेज दो। थैंक यू। हालांकि वो नाक नाक तंग है अपनी बीवी से, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं। मेरी सास से तो हमेशा बातें सुलझाई। क्या तो तुम ठीक ही रही हो। वैसे किसी को नहीं मालूम कि वो पल दो पल ड्रामा बहुत जल्द अपने इख्तिताम की जानब रवाना है, क्योंकि इस ड्रामे में अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब रीता भी घर वापस आ गई, क्योंकि अब उसने भी माफ़ी तलाफ़ी कर ली और आखिरकार जिसके घर में पनाह ली थी अब उसने उन दोनों की सुलह तो करवा ही थी। लेकिन अब घर में उसे वो पहले वाला इज्जत व मुकाम नहीं मिलेगी जो कि रीता को पहले मिला करती थी। और दूसरी तरफ सारा भी मुजम्मिल के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि सारा को उसके सब्र का सिला मिल गया। लेकिन अब नबीरा है जो कि अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाएगी, क्योंकि अब शहीर उसकी जॉब को लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर नज़र आएगा, क्योंकि वो समझेगा कि अब नबीरा के पास उसके लिए वक्त नहीं, क्योंकि अब वो नबीरा के वक्त ना देने की वजह से अब उसे वजन हो जाएगा। लेकिन ये अब बदगुमानियाँ ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएंगी, क्योंकि बहुत जल्द ये बदगुमानियाँ तो ख़त्म हो ही जाएंगी, क्योंकि फ़ाखरा अब नबीरा ही का साथ देगी। क्योंकि जिस मुश्किल वक्त में अब नबीरा ने उन लोगों को संभाला है तो अब वो कभी नहीं चाहेगी कि अब नबीरा का घर टूटे, इसलिए वो शहीर को समझाएगी और उसका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। और दूसरी तरफ अब ये बासत है जिसकी आंखों पर तो अब वफा और उसकी मासूमियत की पट्टी बन चुकी है। उसे लगता है कि उसी की बीवी में सब ऐब है, वही बदतमीज़ है, उसे ही शऊर नहीं। लेकिन वो ये नहीं जानता कि बल्कि वो तो एक सच्ची है, बल्कि जो झूठ बोल रही है वो वफा ही बोल रही है, क्योंकि वफा का कारनामा ही ऐसा है। क्योंकि जब वो ये खुलकर बासत के सामने आएगा तो बासत को यकीन नहीं आएगा कि ये वही वफा है जो कि उसके सामने अच्छा होने का ढोंग कर रही थी। तब बासत को पता चलेगा असल हकीकत का। तब बासत तो कभी भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, क्योंकि आज तक उसने रोशीन के साथ जितना बुरा सलूक किया है, इस वफा के आने के बाद अब वो पछताएगा और रोशीन से माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा। लेकिन रोशीन भी अब की बार इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगी। लेकिन दूसरी ही तरफ अब वफा है जो कि अब घर से निकाली जाएगी और दरबदर की ठोकरें खाएंगी दोनों माँ बेटियाँ, क्योंकि इनको तो इनके लालच की सज़ा ज़रूर मिलेगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरे केस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई और अच्छी स्पेशलिस्ट है तो मुझे उसका नंबर भेज दो। थैंक यू। हालांकि वो नाक नाक तंग है अपनी बीवी से, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ने के लिए राजी नहीं। पर मेरी सास से तो हमेशा बातें सुलझाई। कह तो तुम ठीक ही रही हो, वैसे किसी को नहीं मालूम कि वो पल दो पल ड्रामा बहुत जल्द अपने इख्तिताम की जानब रवाना है क्योंकि इस ड्रामे में अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि अब रीता भी घर वापस आ गई क्योंकि अब उसने भी माफ़ी तलाफ़ी कर ली और आखिरकार जिसके घर में पनाह ली थी अब उसने उन दोनों की सुलह तो करवा ही थी। लेकिन अब घर में उसे वो पहले वाला इज्जत वो मुकाम नहीं मिलेगी जो कि रीता को पहले मिला करती थी। और दूसरी तरफ सारा भी मुजम्मिल के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है क्योंकि सारा को उसके सब्र का सिला मिल गया। लेकिन अब नबीरा है जो कि अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाएगी क्योंकि अब शहीर उसकी जॉब को लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर नज़र आएगा क्योंकि वो समझेगा कि अब नबीरा के पास उसके लिए वक्त नहीं, क्योंकि अब वो नबीरा के वक्त ना देने की वजह से अब उसे वजन हो जाएगा। लेकिन ये अब बदगुमानियाँ ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएंगी क्योंकि बहुत जल्द ये बदगुमानियाँ तो ख़त्म हो ही जाएंगी क्योंकि फ़ाखरा अब नबीरा ही का साथ देगी क्योंकि जिस मुश्किल वक्त में अब नबीरा ने उन लोगों को संभाला है तो अब वो कभी नहीं चाहेगी कि अब नबीरा का घर टूटे, इसलिए वो शहीर को समझाएगी और उसका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। और दूसरी तरफ अब ये बासत है जिसकी आंखों पर तो अब वफा और उसकी मासूमियत की पट्टी बन चुकी है। उसे लगता है कि उसी की बीवी में सब ऐब हैं, वही बदतमीज़ है, उसे ही शऊर नहीं। लेकिन वो ये नहीं जानता कि बल्कि वो तो एक सच्ची है, बल्कि जो झूठ बोल रही है वो वफा ही बोल रही है क्योंकि वफा का कारनामा ही ऐसा है। क्योंकि जब वो ये खुलकर बासत के सामने आएगा तो बासत को यकीन नहीं आएगा कि वही वफा है जो कि उसके सामने अच्छा होने का ढोंग कर रही थी। तब बासत को पता चलेगा असल हकीकत का। तब बासत तो कभी भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा क्योंकि आज तक उसने रोशीन के साथ जितना बुरा सलूक किया है इस वफा के आने के बाद अब वो पछताएगा और रोशीन से माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा। लेकिन रोशीन भी अब की बार इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेगी। लेकिन दूसरी ही तरफ अब वफा है जो कि अब घर से निकाली जाएगी और दरबदर की ठोकरें खाएंगी दोनों माँ बेटियाँ क्योंकि इनको तो इनके लालच की सज़ा ज़रूर मिलेगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।